हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.6। इसमें लिखा है कि 1 से 22 तक के फलनों का समाकलन कीजिए। पहला लिखा है x गुणे साइन एक्स। तो इसमें दो फलन दिए गए हैं, इनका हमको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है गुणा करके। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसमें होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन u गुणे v और ये है dx। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं आइलेट का। इसमें क्या होता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें दो फलन दिए हैं, तो एक को हम मानते हैं पहला फलन, किसी एक को मानते हैं दूसरा फलन। तो यहाँ जब आइडेट लिखा हुआ है तो इसमें जो पहले आता है वो हमारा प्रथम फलन होता है, जो बाद में आता है वो दूसरा फलन होता है। तो आई जो होता है ये होता है इनवर्स फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम फलन होते हैं। एल जो होता है ये लॉग वाला फलन होता है। ए से होता है अलजेब्रा, बीजगणितीय फलन। टी से होता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का। और ई से होता है एक्सपोनेंशियल, घात वाले फलन। तो इसमें जो पहले आएगा हमारा प्रथम फलन होगा और जो बाद में आएगा वो हमारा दूसरा फलन होगा। तो अगर हमको इंटीग्रेशन करना है और लिखा है u गुणे भी dx के रूप में, तो अगर मान लेते हैं u हमारा प्रथम फलन है और v हमारा दूसरा फलन है, तो सूत्र के अनुसार u को छोड़ देंगे और दूसरे फलन का करते हैं इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लिखेंगे और जो पहला फलन है उसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन होगा, क्या चिन्ह लगाएंगे और फिर दूसरे फलन का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो यहाँ हो जाएगा v dx। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ लगा देंगे हम लोग dx। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन को हल करने के लिए। पहले क्वेश्चन लिखा है x sin x, तो पहले हम लिख लेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन x sin x dx। तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे आइलेट। तो यहाँ पे जो आई है ये इनवर्स फलन है, एल है लॉग है, एस अलजेब्रा, टी से त्रिकोणमिति और ए से ई से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, घात वाले फलन। तो यहाँ पे जो एक्स हमारा ये अलजेब्रा से है और साइन एक्स त्रिकोणमिति है। इसमें अलजेब्रा पहले आ रहा है, त्रिकोणमिति बाद में आ रहा है। तो जो फलन पहले आएगा हमारा प्रथम फलन होगा और जो बाद में आता है हमारा द्वितीय फलन होता है। तो फिर से हम लोग सूत्र लिखते हैं, सूत्र के अनुसार यहाँ हो जाएगा u गुणे भी dx। तो u हमारा प्रथम फलन है और v हमारा दूसरा फलन है। सूत्र के अनुसार u को छोड़ेंगे, v का करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, फिर माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन होगा, फिर पहले फलन का करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx, फिर इंटीग्रेशन और दूसरे फलन का करते हैं हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा v dx, ब्रैकेट बंद और यहाँ हो जाएगा dx। तो यहाँ पे x हमारा प्रथम फलन है और साइन x हो जाएगा दूसरा फलन, तो x को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे साइन x का, तो साइन x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन। उसके बाद प्रथम फलन का करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन, तो x हमारा प्रथम फलन है तो हो जाएगा x से सापेक्ष में करें तो dx/dx, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद v dx, तो v की जगह इसमें साइन x है तो हो जाएगा साइन x dx, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ लिखेंगे dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस पहले लगा लेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन dx/dx, इसका एक हो जाएगा, बचेगा साइन एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस dx, तो यहाँ एक गुणे माइनस कॉस एक्स dx, यहाँ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, एक में कॉस एक्स से गुणा करेंगे कॉस एक्स ही होगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। क्वेश्चन 2 में लिखा है x गुणे sin 3x, तो इसको भी लिख लेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन x sin 3x dx। तो इसमें हमारा x प्रथम फलन है और ये हो जाएगा हम लोग का द्वितीय फलन। तो सूत्र के अनुसार यहाँ होगा, x को छोड़ देंगे, साइन 3x का करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ dx हो गया, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो dx/dx, फिर हम साइन 3x का करेंगे इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा साइन 3x dx,
ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ हो जाएगा dx। अब यहाँ पे हो गया x गुणे साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो हो जाएगा माइनस cos 3x। उसके बाद 3x का भी करेंगे इंटीग्रेशन तो बटे में हो गया 3 माइनस रह गया इंटीग्रेशन dx का, x का x के सापेक्ष में एक ही होगा तो 1 गुणे साइन 3x का हो जाएगा माइनस cos 3x और बटे 3, यहाँ हो गया dx। तो बराबर में अब यहाँ पे बटे में 3 है तो 3 को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस का x बटे 3 cos 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन x से cos 3x में गुणा करेंगे तो 3x ही होगा, उसमें 3 हम बाहर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा cos 3x dx। तो बराबर हो गया माइनस का x बटे 3 cos 3x प्लस 1 बटे 3 गुणे cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x और 3x का हो जाएगा बटे में 3 प्लस c, तो हमारा आंसर होगा माइनस का x बटे 3 cos 3x प्लस 3 3 9 1 बटे 9 साइन 3x प्लस c। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स, तो इसको पहले लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स dx। अब इसमें हमको एक को माना है प्रथम फलन, एक को माना है द्वितीय फलन। तो जब हम आइडेट लिखते हैं तो इसमें जो e है ये घात वाला फलन होता है और a है अलजेब्रा, तो इसमें एक हमारा अलजेब्रा है, बीजगणितीय फलन है, और ई पावर एक्स घात वाला फलन है। तो जो पहले आता है हमारा प्रथम फलन होता है, जो बाद में आता है वो दूसरा फलन होता है। तो सूत्र के अनुसार एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और ई का पावर एक्स का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, और प्रथम फलन हमारा एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह और ई का पावर एक्स का हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है, फिर माइनस यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, एक्स स्क्वायर का करेंगे हम अवकलन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होगा, और फिर यहाँ हो गया dx। तो बराबर में एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स, 2 को बाहर लिख लेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया x ई का पावर एक्स dx। अब फिर से हम लोग इसका करेंगे अवकलन, ये x हमारा प्रथम फलन होगा, ई का पावर एक्स हो जाएगा दूसरा फलन, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स, माइनस 2 को रखेंगे बाहर, एक्स को छोड़ देते हैं, ई का पावर एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन, और जो प्रथम फलन एक्स ऐसा करेंगे हम एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंसिएशन अवकलन, तो dx बटे dx, फिर इंटीग्रेशन होगा ई का पावर एक्स dx, ब्रैकेट बंद, यहाँ dx होगा और पूरा ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होगा, फिर माइनस इसका तो हो जाएगा 1, यहाँ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं हम लोग 1, और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है, तो 1 में अगर ई का पावर एक्स से गुणा करेंगे तो ई का पावर एक्स हो गया dx। तो बराबर में एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस, ब्रैकेट अगर हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2x ई का पावर एक्स, फिर माइनस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 लिख लेंगे, और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स होता है, तो ई का पावर एक्स प्लस सी। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम ई का पावर एक्स, तीनों में से, इन तीनों में से हम ई का पावर एक्स कॉमन लेंगे, तो ई का पावर एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ई का पावर एक्स, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस 2x प्लस 2, तो माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है x log x, तो इसको भी पहले लिख लेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन x log x dx। तो इसमें भी हमको पता होना चाहिए कौन सा प्रथम फलन है कौन सा द्वितीय फलन है। तो जब हम आइडेट लिखेंगे तो उसके अनुसार इसमें x अलजेब्रा ये log है, तो ये log वाला फलन हो गया, l से log होता है, a से अलजेब्रा होता है, तो l पहले आ रहा है तो l हमारा प्रथम फलन हो जाएगा, और a बाद में आ रहा है तो ये हमारा दूसरा फलन हो जाएगा। तो इसको तो हम लिख लेंगे पहले
यहाँ इंटीग्रेशन log x को पहले लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा x dx। तो सूत्र के अनुसार log x को छोड़ देंगे हम लोग, x का करेंगे इंटीग्रेशन तो x dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, और प्रथम फलन हम लोग का log x है तो log x का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो d बटे dx log x हो गया। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर x हमारा दूसरा फलन है तो x dx ब्रैकेट बंद, यहाँ लिख लेंगे हम लोग dx, तो हो जाएगा log x का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन समाकलन, तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो x का घात यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो गुणे एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे भी 1 प्लस 1 बटे 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ log x का करेंगे हम लोग समाकलन अवकलन, तो होगा 1 बटे x गुणे x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 dx। अब यहाँ हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 log x को पहले लिख लेंगे, फिर माइनस यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x कट जाएगा, ये स्क्वायर कट गया, और इसमें 2 बाहर हो जाएगा तो 1 बटे 2 को बाहर कर लेंगे, और यहाँ हो गया हम लोग का x dx, तो बराबर में होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस 1 बटे 2, x का फिर से करेंगे हम लोग समाकलन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस c, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस c। क्वेश्चन 5 में लिखा है x गुणे log 2x, तो यहाँ हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन x log 2x dx, तो इसमें भी आइलेट के अनुसार log x हमारा प्रथम फलन होगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और x हमारा हो जाएगा दूसरा फलन, तो यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रेशन log 2x, यहाँ हो गया x dx, तो सूत्र के अनुसार log 2x को छोड़ देंगे, फिर यहाँ इंटीग्रेशन x का करेंगे तो log 2x dx माइनस, फिर यहाँ इंटीग्रेशन log 2x हमारा प्रथम फलन है तो ऐसा करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन अवकलन, तो d बटे dx log 2x, फिर इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ लिखेंगे dx, तो बराबर हो गया log 2x, x का करेंगे हम लोग समाकलन या इंटीग्रेशन तो हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन हो गया, log x का होता है 1 बटे x तो log 2x का हो जाएगा 1 बटे 2x, फिर 2x का भी करेंगे हम लोग अवकलन तो x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 2, और फिर हम यहाँ x है तो x का जब हम करेंगे इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, यहाँ बच गया हम लोग का dx, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 1 x कट जाएगा तो बच जाएगा x, तो बराबर में यहाँ लिखेंगे log, इसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 को log 2x, यहाँ 1 बटा 2 बच रहा है, इसको बाहर कर लेंगे, यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन, यहाँ बच गया x dx, तो बराबर यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x माइनस 1 बटे 2, x का करेंगे समाकलन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस c, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x 2 दूनी 4, तो माइनस का 1 बटे 4 एक्स स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन 6 में लिखा है एक्स स्क्वायर log x, तो इसको लिख लेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर log x dx, तो इसमें भी जो log x है ये हमारा प्रथम फलन होगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा दूसरा फलन, तो इसको हम लिख लेंगे तब इंटीग्रेशन log x को पहले लिख लेंगे और गुणे यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर dx, तो सूत्र के अनुसार log x को छोड़ देंगे, प्रथम फलन हमारा log x है, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस, तो फिर इंटीग्रेशन प्रथम फलन का करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन अवकलन, तो प्रथम फलन log x है तो d बटे dx log x, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग log x, एक्स स्क्वायर का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है एक्स पावर n dx बराबर एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, इसमें एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा x का पावर
2+1/2+1, यानी कि x³ 3 तो यहाँ लिख लेंगे गुणे x³ 3/3 माइनस इंटीग्रेशन log x का हो जाएगा 1/x गुणे x² का होगा x³ dx। x³ को हम लोग पहले लिख लेंगे, क्या हो जाएगा x³ log x, और इसमें 1/3 बाहर हो जाएगा, माइनस का 1/3 लिख लेंगे, यहाँ x है यहाँ x³ है तो बचेगा x², तो इंटीग्रेशन x² dx तो हो जाएगा हम लोग का x³ log x माइनस 1/3 x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ प्लस c, हमारा आंसर हो जाएगा x³ log x माइनस एक में x³ से गुणा करेंगे x³ 3 3 9 और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है x गुणे साइन इनवर्स x, तो पहले इसको लिख लेंगे, माना i बराबर इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx। तो इसमें हम आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अनुसार जो i है हमारा इनवर्स फंक्शन है, यानी कि प्रतिलोम फलन है, ये i हो गया, a से log हो जाएगा, a से अलजेब्रा होगा, t से ट्रिग्नोमेट्री होगा, e से घात वाला फलन होगा। तो इसमें जो साइन इनवर्स x है ये हम लोग का ये i वाला फलन है, इनवर्स फलन है, तो ये पहला होगा और अलजेब्रा बाद में हो जाएगा, यानी कि x को दूसरा फलन रखेंगे, इसको पहला फलन रखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x गुणे x dx। जब सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे तो साइन इनवर्स x को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन पहला फलन है साइन इनवर्स x, इसका करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो d/dx साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन और x को लिखेंगे यहाँ x dx, ब्रैकेट बंद यहाँ हो गया dx, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x गुणे x का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा x²/2, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन अवकलन होता है 1/√1 माइनस x², फिर x का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा x²/2 dx, फिर यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स x गुणे x²/2। अब इसमें ये नीचे बटे में 2 है तो हम 1/2 को लिख सकते हैं बाहर, इंटीग्रेशन है यहाँ हो जाएगा x²/√1 माइनस x² dx। अब इसमें x²/2 को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो x²/2 साइन इनवर्स x माइनस, अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे माइनस x²/√1 माइनस x² dx। तो अगले स्टेप में हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस x² और माइनस 1/√1 माइनस x² dx। अब यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी 1 माइनस x² आ जा रहा है, यहाँ भी 1 माइनस x² आ जा रहा है, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे और इसको एक साथ लिखेंगे, अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 को रखते हैं हम लोग ब्रैकेट के बाहर, यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन को रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और इसको लिख लेते हैं 1 माइनस x²/√1 माइनस x², और फिर माइनस 1/√1 माइनस x², ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा dx, फिर बराबर में हो गया x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, अगर हम लोग √1 माइनस x² और √1 माइनस x² को गुणा करें तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x², तो अगर 1 माइनस x² को हम लोग √1 माइनस x² से भाग देते हैं तो इसमें ये एक कट जाएगा और ये बच जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस x² और बटे रूट में 1 माइनस x², इसके बराबर है, जब हल करेंगे तो हमारा इतना बचेगा, तो इसके जगह लिख लेंगे हम लोग रूट में 1 माइनस x², फिर माइनस 1/√1 माइनस x²,
dx। अब हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर 1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं एक का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। फिर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x/2 फिर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो पहले हम इस वाले पद को लिख लेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ए की जगह 1 है और एक्स की जगह 1 है, शुरू में x/2 तो बराबर में यहाँ लिख लेंगे x/2 फिर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्लस उसके बाद है ए स्क्वायर बटे 2, तो ए की जगह इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और साइन इनवर्स x/a, तो ए की जगह 1 लिखेंगे तो x ही होगा, x/1 x हो जाएगा यहाँ, ब्रैकेट बंद। और फिर यहाँ 1/2 है और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के बराबर, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर में हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाते हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 से x/2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/2 से 1/2 साइन इनवर्स एक्स में गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, तो तीनों में से हम साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बटे 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ बचेगा हम लोग का 1/4, यहाँ बचेगा माइनस का 1/2, एक ब्रैकेट में इसमें से और इसमें से साइन इनवर्स कॉमन हो गया, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस इसको लिख लेंगे x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो जब तीनों का हम एलसीएम लेंगे 2, 4 और 2 का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 4, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 और साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ घटाएंगे तो बचेगा हमका माइनस का 1, तो 1/4 को बाहर कर देते हैं, यहाँ बचेगा हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स x प्लस x/4 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा है x tan इनवर्स x, तो इसके ऊपर लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x और dx, तो इसमें tan इनवर्स x हमारा इनवर्स फलन है तो ये प्रथम फलन हो जाएगा, ये दूसरा फलन हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन tan इनवर्स x गुणे x dx, तो सूत्र के अनुसार tan इनवर्स x को छोड़ देंगे और x का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, फिर माइनस यहाँ हो गया इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर ब्रैकेट tan इनवर्स x का करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो d/dx tan इनवर्स x फिर इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे x dx, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा dx, तो हो जाएगा tan इनवर्स
एक्स गुणे एक्स का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 फिर माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स का करते हैं जब हम डिफ्रेंशिएशन अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स होगा इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 dx तो बराबर में यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स गुणे एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस इसमें बटे में 2 है तो 1/2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर बटे 2 को पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 गुणे यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स एक्स फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर में को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा बटे में लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे और इसको लिखेंगे अलग अलग पदों में इसको लिख देते हैं तो बराबर हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन इसको लिख देंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस इसको लिख लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट बंद करके यहाँ dx ये कट जाएगा एक बार में तो बराबर में यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब लोग ब्रैकेट हटा देते हैं तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होगा x में 1 से गुणा करेंगे 1 में तो x/2 फिर प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है x cos इनवर्स x तो इसको भी पहले लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx तो इसमें cos इनवर्स x हमारा इनवर्स फलन है और x अलजेब्रा है तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा फलन तो इसको लिख लेंगे तब इंटीग्रेशन cos इनवर्स x गुणे x dx। अब इसको हल करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं माना cos इनवर्स x बराबर थीटा तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का cos थीटा तो अगर हम x के सापेक्ष इससे अवकलन करते हैं तो x का हो जाएगा 1 cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा बटे dx। अब इसमें हम dx को लाते हैं बाएं साइड तो dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा d थीटा तो बराबर में यहाँ लिख लेंगे cos इनवर्स x बराबर हमें माना है थीटा तो इसके जगह हम थीटा लिखेंगे फिर गुणे x बराबर है cos थीटा तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग cos थीटा dx बराबर है माइनस साइन थीटा गुणे d थीटा तो माइनस बाहर लगा लेते हैं यहाँ हो जाएगा साइन थीटा d थीटा और फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा गुणे cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ माइनस तो पहले से है बाहर 1/2 लिखेंगे और इन दोनों में हम 2 से गुणा कर देंगे तो थीटा गुणे हो जाएगा 2 साइन थीटा गुणे cos थीटा d थीटा तो बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन थीटा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा के बराबर तो साइन 2 थीटा d थीटा। अब इसमें जो थीटा हमारा होगा ये प्रथम फलन होगा साइन 2 थीटा हो जाएगा दूसरा फलन क्योंकि जब हम आइलेट लिखते हैं तो जो t होता है ट्रिग्नोमेट्री ये सबसे बाद में आता है तो ये दूसरा फलन होगा तो बराबर में यहाँ लिखेंगे माइनस 1/2 इसको रखते हैं ब्रैकेट के बाहर थीटा को छोड़ देंगे साइन 2 थीटा का करेंगे इंटीग्रेशन फिर माइनस यहाँ इंटीग्रेशन होगा और फिर थीटा करते हैं हम लोग थीटा के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा d थीटा फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ होगा d थीटा तो बराबर हो गया माइनस का 1/2
थीटा गुणे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का होगा बट्टे में 2, फिर माइनस हो गया इंटीग्रेशन डी थीटा का थीटा के सापेक्ष में करेंगे तो 1 हो गया, फिर साइन 2 थीटा का होगा माइनस का कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का हो गया बट्टे में 2, यहाँ बच गया हम लोग का डी थीटा। तो बराबर में हो गया माइनस का 1/2, इसे माइनस पहले लिख लेते हैं, तो माइनस थीटा बट्टे 2 कॉस 2 थीटा, फिर माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस 1 से गुणा करेंगे इतना ही होगा, और नीचे बट्टे में 2 है तो 1/2 को बाहर कर देंगे, यहाँ लगेंगे इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो बराबर हो गया माइनस का 1/2 माइनस थीटा बटे 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे तो बटे में 2, और यहाँ हो गया प्लस सी। अब ब्रैकेट हम लोग हटा देते हैं, तो माइनस 1/2 से माइनस थीटा बटे 2 में गुणा करेंगे तो थीटा बटे 4 कॉस 2 थीटा, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ 2 दूनी 4 होगा, फिर 4 में माइनस का 1/2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1/8 साइन 2 थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोगों ने थीटा बराबर माना था कॉस इनवर्स एक्स, और जो आंसर हमको लाना है वो कॉस थीटा के पद में लाना है, लेकिन यहाँ तो कॉस 2 थीटा है, तो फॉर्मूला होता है कि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसके बराबर हो जाएगा, और फिर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा को पहले लिख लेते हैं 2 कॉस थीटा, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग थीटा बटे 4 कॉस 2 थीटा बराबर हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस का 1/8 गुणे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर है 2 कॉस थीटा गुणे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो आप लिख लेंगे 2 कॉस थीटा और रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, और थीटा बराबर हम लोग का है ये कॉस इनवर्स एक्स के बराबर, थीटा बराबर हमने माना था कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कॉस इनवर्स एक्स बटे 4 2, और कॉस थीटा बराबर एक्स है तो कॉस स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 1/4, यहाँ बचेगा हम लोग का कॉस थीटा की जगह एक्स हो जाएगा, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 को, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 पहले हो गया ब्रैकेट में, हो जाएगा कॉस इनवर्स x बटे 4 माइनस का 1/4 गुणे x, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 में लिखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया dx। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रेशन जो साइन इनवर्स x है इसको हम मान लेंगे पहले थीटा, तो आप लिख लेते हैं माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा, तो अगर हम x से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका हो जाएगा 1 साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बटे dx। अब dx को लाते हैं बाएं साइड तो dx बराबर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, तो साइन इनवर्स x को हम माना है थीटा, तो ये स्क्वायर है तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर, और dx बराबर है कॉस थीटा गुणे डी थीटा, तो आप लिखेंगे कॉस थीटा गुणे डी थीटा, तो इसमें थीटा स्क्वायर हमारा प्रथम फलन होगा, ये हो जाएगा दूसरा फलन,
तो सूत्र के अनुसार थीटा स्क्वायर हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन कॉस थीटा करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो कॉस थीटा डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद थीटा स्क्वायर का होगा डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी थीटा थीटा स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, ब्रैकेट बंद यहाँ हो जाएगा डी थीटा, तो बराबर में हो गया थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, फिर माइनस थीटा का यहाँ इंटीग्रेशन लिख लेंगे, थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा, फिर कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, लास्ट में डी थीटा, तो बराबर हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा, 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा गुणे साइन थीटा डी थीटा, तो इसमें थीटा हमारा प्रथम फलन हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा दूसरा फलन, तो बराबर लिख लेंगे थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 को रखते हैं ब्रैकेट के बाहर, अब यहाँ थीटा को छोड़ देंगे, साइन थीटा करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस यहाँ हो गया इंटीग्रेशन, उसके बाद थीटा के सापेक्ष में करेंगे तो हो जाएगा डी थीटा बटे डी थीटा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी थीटा और इस पूरे को बंद कर देंगे, तो बराबर हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, अब यहाँ थीटा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन हो गया थीटा का सापेक्ष में 1 होगा, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, इस माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ हो गया डी थीटा, तो बराबर में हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा, अब यहाँ पे -2 है, माइनस को पहले लिख लेंगे तो माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से कॉस थीटा में गुणा करेंगे उतना ही होगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ हो गया कॉस थीटा डी थीटा, तो बराबर में हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा, अगर ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग तो माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस -2 कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग ने माना था थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स और एक्स बराबर है साइन थीटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ कॉस वाला पद है कॉस को हम बदलेंगे पहले साइन में, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हम लोग का है -2 साइन थीटा प्लस सी। अब यहाँ थीटा बराबर हमने माना था साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर एक्स है तो यहाँ हो जाएगा गुणे एक्स प्लस, फिर यहाँ पे है 2 थीटा तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और रूट में 1 माइनस साइन थीटा बराबर एक्स है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ हो जाएगा 2x प्लस सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा x गुणे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। क्वेश्चन 11 में लिखा है एक्स कॉस इनवर्स एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं माना आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, करते हैं इसमें कॉस इनवर्स एक्स को मान लेते हैं टी, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, जब एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कॉस इनवर्स का होता है एक्स का अवकलन -1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा माइनस का 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ माइनस है तो जब माइनस को हटाते हैं तो ये होगा हम लोग का 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस का डी टी,
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dx छूट गया है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन cos इनवर्स x को माना हम लोग ने t, यहाँ t लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x भी है, अगर हम इसमें x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा cos t, तो हम x जगह लिख सकते हैं यहाँ पे cos t, और dx बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है माइनस का dt, तो यहाँ माइनस बाहर लगा लेंगे और यहाँ लिख लेंगे हम लोग dt। तो इसमें t हमारा प्रथम फलन हो जाएगा और cos t हो जाएगा दूसरा फलन। तो माइनस को बाहर रखते हैं, ब्रैकेट में t को छोड़ देंगे, cos t का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन t के सापेक्ष में, फिर माइनस यहाँ हो गया इंटीग्रेशन, फिर t का हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो dt बटे dt, इंटीग्रेशन यहाँ हो गया cos t, फिर ब्रैकेट बंद dt, तो बराबर हो गया माइनस t cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ dt का t के सापेक्ष में t का एक ही होगा और cos t का हो जाएगा sin t dt, तो बराबर हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट हटा देंगे तो t sin t माइनस माइनस प्लस, और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t प्लस c। अब यहाँ पे हम लोग माना है कि t बराबर cos इनवर्स x, तो x बराबर cos t, तो इसमें जो साइन है साइन को हम बदलेंगे cos में, तो पहले इसको लिख लेते हैं माइनस t साइन t प्लस माइनस हो जाएगा माइनस cos t प्लस c। अब यहाँ लिखेंगे माइनस t, साइन को ले सकते हैं रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर t, हो जाएगा माइनस का cos t प्लस c। अब cos t बराबर x है और t बराबर है cos इनवर्स x, तो आप लिखेंगे माइनस cos इनवर्स x, फिर रूट में cos t बराबर x है तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर cos t की जगह x लिखेंगे तो माइनस एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12 में लिखा है x सेक स्क्वायर x, तो इसको लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर x dx। अब इसमें x हमारा प्रथम फलन होगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा दूसरा फलन, तो x लिखेंगे इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन x का करेंगे x सापेक्ष में डिफरेंशिएशन, तो dx बटे dx, फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा dx। तो सेक स्क्वायर x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये tan x के बराबर होता है, ये होगा x tan x माइनस इंटीग्रेशन x का x के सापेक्ष में एक ही होगा और सेक स्क्वायर का x का हो जाएगा tan x, तो एक में जब tan x से गुणा करेंगे तो tan x हो जाएगा, तो यहाँ होगा tan x dx, और tan x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log cos x, इसको लिखेंगे x tan x माइनस log cos x और प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 13 लिखा है tan इनवर्स x, तो इसको हम लिख सकते हैं i बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स x गुणे 1 लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा dx। तो इसमें tan इनवर्स x हमारा प्रथम फलन हो जाएगा, 1 हो जाएगा हम लोग का दूसरा फलन, तो सूत्र के अनुसार यहाँ होगा tan इनवर्स x फिर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर tan इनवर्स x का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो d बटे dx tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन 1 dx और ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा dx, हो गया tan इनवर्स x, एक का डिफ्रेंशिएशन यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x ही होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx, तो बराबर में यहाँ हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस x में x से गुणा करेंगे तो होगा इंटीग्रेशन x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अगर इसमें हम यहाँ 2 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से भाग दे दें
तो हो जाएगा 1/2, 2x/1 + x²। अब फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन f' बटे fx dx बराबर होता है log fx, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो f' ऐसे fx लिखा हुआ है, तो fx का जब आकलन करते हैं तो उसको f' लिखते हैं। तो अगर f' बटे यानी कि fx का जो आकलन करते हैं ये ऊपर है और नीचे fx जो फलन है, तो इसका जो अनुपात होता है जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके बराबर होता है। जैसे कि यहाँ 1 + x² है, अगर 1 + x² का आकलन करेंगे तो 2x आएगा। तो 2x किसके बराबर, अगर इसको हम fx मानते हैं तो जब इसका आकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। तो fx किसके बराबर हो जाएगा, f' के बराबर हो जाएगा। तो f' यहाँ इंटीग्रेशन है और f' बटे fx dx बराबर होता है log fx। तो उसके अनुसार ये हो जाएगा x tan इनवर्स x और माइनस 1/2 log 1 + x² + c। या तो इस वाले पद को हम लोग t मान लें, t मानकर फिर से जब इसका आकलन करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन 14 में लिखा है x गुणे log x का होल स्क्वायर। तो लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन x log x का होल स्क्वायर। तो इसमें जो log x होगा ये हमारा प्रथम फलन होगा और x हो जाएगा दूसरा फलन आइलेट के अनुसार। तो इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर गुणे x। तो सूत्र के अनुसार log x का होल स्क्वायर को बाहर लिखेंगे और x का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो d/dx log x का होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट बंद यहाँ हो जाएगा dx। ये हो गया log x का होल स्क्वायर, x से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x²/2, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ है log x का होल स्क्वायर। तो जब log x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x⁴n के रूप में है, तो nx n-1 होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 log x, फिर log x का करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन तो होगा 1/x गुणे, अब यहाँ x का करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x²/2 dx। तो 2 से 2 कट गया और इसमें x है, ये स्क्वायर कट जाएगा तो x बचेगा। तो बराबर हो जाएगा x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन log x गुणे x बच गया dx। अब इसका भी हम करते हैं इंटीग्रेशन तो ये हमारा प्रथम फलन हो जाएगा, ये दूसरा फलन हो जाएगा। तो बराबर हो गया x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो इंटीग्रेशन में हटाएंगे तो log x हमारा प्रथम फलन है और ये दूसरा फलन होगा, तो log x यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अब log x प्रथम फलन है ऐसा करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो d/dx log x, फिर इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा x dx, ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ dx लिखेंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। तो बराबर में यहाँ लिखेंगे x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा log x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, फिर माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/x और यहाँ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 dx। तो बराबर में हो गया x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख लेंगे x²/2 को पहले log x, यहाँ x है यहाँ x² है तो ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा x, 1/2 को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन x dx। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट हटा लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x²/2 log x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस
एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 और जब एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस 2 दूनी 4 तो एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। क्वेश्चन 15 लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणे लॉग एक्स डी एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा अलजेब्रा है, लॉग एक्स है, लॉग वाला फलन है। जब आइलेट का फॉर्मूला लिखते हैं तो इसके अनुसार लॉग पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है। तो लॉग वाला पहला प्रथम फलन हो जाएगा, दूसरा फलन हो जाएगा। तो हो गया इंटीग्रेशन लॉग एक्स गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो सूत्र के अनुसार लिखेंगे लॉग एक्स को हम लोग छोड़ देंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन लॉग इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स, फिर यहाँ होगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स ब्रैकेट बंद, यहाँ हो गया डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3, फिर प्लस 1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स माइनस, फिर यहाँ इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होगा 1/x। उसी तरह फिर हम एक्स स्क्वायर 1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 और 1 का हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब इसमें इसको हम पहले लिख लेते हैं तो एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब हम 1/x से गुणा करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/x से जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है तो एक एक्स कट जाएगा तो बच जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर बटे 3 और इसमें एक्स कट गया तो बच गया हम लोग का 1 डी एक्स। तो बराबर में हो गया एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस, सब ब्रैकेट हटा देते हैं तो इसमें जब ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 3 है तो 1/3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अभी यहाँ एक से भी गुणा करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, यहाँ भी होगा डी एक्स। तो बराबर में हो गया एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस सी। तो हमारा आंसर हो गया एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस 3 3 9 1/9 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन 16 में लिखा ई का पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लाएंगे, फॉर्मूला होता है कि ई का पावर एक्स फिर ब्रैकेट में है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ डी एक्स है और यहाँ इंटीग्रेशन है तो बराबर में होता है ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसमें एफ एक्स बराबर है हम लोग का साइन एक्स और एफ डैश एक्स यानी कि जब हम इसका करते हैं एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंसिएशन अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक कॉस एक्स, साइन एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब ये इसी रूप में लिखा हुआ है ई का पावर एक्स, यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स की जगह एफ एक्स है, कॉस एक्स है कॉस एक्स की जगह यहाँ एफ डैश एक्स है, बराबर होता है ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा ई का पावर एक्स और एफ एक्स बराबर हमारा है साइन एक्स तो साइन एक्स प्लस सी और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 17 में लिखा है एक्स ई का पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स ई का पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग
एक्स बटा 1 + x का होल स्क्वायर dx। अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं e⁻x। अब यहाँ पे जो x है इसको हम लिख सकते हैं 1 + x - 1। एक और एक कट जाएगा तो फिर से हमारा x आ जाएगा और बट्टे में 1 + x का होल स्क्वायर dx। तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x। अब इसको हम अलग अलग पदों में लिख लेते हैं। तो 1 + x बटा 1 + x का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा 1 + x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे 1 + x है, यहाँ 1 + x का होल स्क्वायर है, तो एक 1 + x कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x और ब्रैकेट में 1 बटा 1 + x। ठीक है, अगर हम यहाँ प्लस लिख दें, यहाँ आप लिख देंगे माइनस 1 बटा 1 + x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे fx बराबर हम लोग का है 1 बटा 1 + x और f' बराबर है माइनस का 1 बटा 1 + x²। जब हम 1 बटा 1 + x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो आएगा माइनस का 1 बटा 1 + x²। अब ये इस रूप में है e⁻x fx प्लस f' dx और ये होता है बराबर e⁻x fx प्लस c के। तो जब सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो e⁻x हो गया, fx बराबर है 1 बटा 1 + x, तो गुणे 1 बटा 1 + x प्लस c। तो हमारा आंसर हो जाएगा e⁻x बटा 1 + x प्लस c। क्वेश्चन 18 में लिखा है e⁻x ब्रैकेट में 1 + sin x बटा 1 + cos x। तो इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन e⁻x और 1 + sin x बटा 1 + cos x dx। अब यहाँ पे एक हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, उसी तरह sin x बराबर हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 गुणे cos x/2। तो इसमें हम एक को इस रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है, केवल sin x को हम लिखेंगे इस रूप में। तो यहाँ हो जाएगा e⁻x 1 + sin x को लिखेंगे 2 sin x/2 गुणे cos x/2 और बटे में 1 + cos x बराबर होता है 2 cos² x/2। ये फॉर्मूला है, बराबर यहाँ हो गया ब्रैकेट के बाहर dx। अब इसको हम लोग अलग अलग पदों में लिख देते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x 1/2 गुणे cos² x/2 फिर प्लस 2 sin x/2 गुणे cos x/2 और बटे में यहाँ लिख लेंगे 2 cos² x/2 dx। तो इसमें 2 से 2 कट गया, यहाँ cos x/2 है, यहाँ cos x²/2 है, तो एक cos कट जाएगा, ये स्क्वायर कट गया। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x। लोग जानते हैं कि cos का उल्ट 1/cos बराबर होता है sec थीटा, तो यहाँ 1/cos² है, तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 sec² x/2 हो गया प्लस यहाँ बच गया साइन, यहाँ बच गया cos, तो sin/cos होता है tan, तो tan x/2 dx। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x, पहले इसको हम लिख लेते हैं tan x/2 प्लस 1/2 sec² x/2 dx। अब इसमें fx बराबर है हम लोग का tan x/2 और f' यानी कि जब हम tan x का इंटीग्रेशन tan x/2 का जब करेंगे डिफ्रेंसिएशन अवकलन करेंगे, तो tan x का हो जाएगा sec² x/2, फिर x/2 का करेंगे तो ये होगा 1/2। तो f' जो बराबर है ये 1/2 sec² x/2 के बराबर है। तो हम लोग का जब आंसर हो जाएगा सूत्र के अनुसार लिखेंगे, जो सूत्र है ये लिखा हुआ e⁻x
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है ई का पावर एस एफ एक्स प्लस सी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ई का पावर एक्स एफ एक्स बराबर है tan एक्स बटे दो tan एक्स बटे दो प्लस सी। क्वेश्चन 19 में लिखा है ई का पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स 1/x, इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस हम माइनस लिख देंगे 1/x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एफ एक्स बराबर है 1/x, तो जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे यानी कि ऐसा करेंगे हम लोग अवकलन करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे किया जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये लिखा हुआ है ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के रूप में, और ये होता है ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के बराबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई का पावर एक्स एफ एक्स बराबर है 1/x प्लस सी। तो आंसर हो गया हम लोग का ई का पावर एक्स बटे एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है एक्स माइनस 3 ई का पावर एक्स बटे एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसको लिख लेंगे हम लोग आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स माइनस 3 ई का पावर एक्स बटे एक्स माइनस 1 का क्यूब dx। तो बराबर हो गया इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 माइनस 2 और बट्टे एक्स माइनस 1 का क्यूब, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं ऐसे एक ब्रैकेट में, और यहाँ हो गया dx। अब इसको हम लोग अलग अलग पदों में लिख लेते हैं। तो बराबर में हो गया इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स माइनस 1 का क्यूब और माइनस 2 बट्टे एक्स माइनस 1 का क्यूब dx। यहाँ एक्स माइनस 1 क्या है, एक्स माइनस 1 का क्यूब है, तो इसमें एक एक्स माइनस 1 कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर हो गया इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे 1 बट्टे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग प्लस, ये माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 2 बट्टे एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब यहाँ पे एफ एक्स बराबर है 1 बट्टे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और जब इसका हम एक से सापेक्ष करेंगे अवकलन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर आएगा माइनस 2 बट्टा एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये लिखा हुआ है फॉर्मूले के रूप में कि ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई का पावर एक्स एफ एक्स बराबर है 1 बट्टा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस सी। तो ई का पावर एक्स को 1 में गुणा कर देंगे तो ई का पावर एक्स बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 21 में लिखा है ई का पावर 2x साइन एक्स। तो इसको लिख लेंगे हम लोग आई बराबर इंटीग्रेशन ई का पावर 2x साइन एक्स dx। तो इसमें ई का पावर 2x हमारा दूसरा फलन हो जाएगा, द्वितीय फलन, और ये हो जाएगा प्रथम फलन। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स ई का पावर 2x dx। तो सूत्र के अनुसार साइन एक्स को हम लोग छोड़ देंगे, ई का पावर 2x का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन सा करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई का पावर 2x dx ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा dx। तो हो गया साइन एक्स ई का पावर 2x से इंटीग्रेशन ई का पावर 2x ही होगा, फिर 2x का हो जाएगा बट्टे में 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, फिर यहाँ पे ई का पावर 2x का होगा इंटीग्रेशन ई का पावर 2x, फिर 2x का हो जाएगा बट्टे में 2 dx। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1 बट्टे 2 साइन एक्स ई का पावर 2x, और इसमें भी 1 बटा 2 कॉमन हो जाएगा, माइनस का 1 बटे 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई का पावर
2x dx। अब इसका भी हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन सूत्र के अनुसार। तो पहले इसको हम लिख लेंगे 1/2 साइन x e का पावर 2x माइनस 1/2, इसको हम लोग रखते हैं ब्रैकेट के बाहर। यहाँ लिखेंगे हम लोग cos x इंटीग्रेशन e का पावर 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन cos x से करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो d/dx cos x, फिर आ गया इंटीग्रेशन e का पावर 2x dx ब्रैकेट बंद और dx। यहाँ बराबर में लिखेंगे हम लोग 1/2 साइन x e का पावर 2x माइनस 1/2 ब्रैकेट में cos x e का पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा हम लोग का e का पावर 2x और 2x हो गया बट्टे में 2 माइनस, फिर इंटीग्रेशन cos x से हम लोग करेंगे इसमें इसका डिफ्रेंसिएशन अवकलन तो हो जाएगा माइनस का साइन x, यहाँ फिर e का पावर 2x का होगा इंटीग्रेशन e का पावर 2x और बट्टे 2 dx। तो बराबर हो गया 1/2 साइन x e का पावर 2x माइनस 1/2, इसमें भी हम यहाँ बट्टे में 2 है तो 1/2 पहले लिख लेते हैं और cos x e का पावर 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन और इसमें बट्टे में 2 है तो 1/2 बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा साइन x e का पावर 2x dx। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले इसको हम लोग ने माना था i, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग i बराबर 1/2 साइन x e का पावर 2x माइनस 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/4 cos x e का पावर 2x, फिर माइनस 1/2 से प्लस 1/2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन साइन x e का पावर 2x dx। अब यहाँ पे साइन x e का पावर 2x dx इसके बराबर है, i के बराबर है, तो इसके जगह हम लिख देंगे i, तो हो जाएगा i बराबर 1/2 साइन x गुणे e का पावर 2x माइनस 1/4 cos x e का पावर 2x और माइनस 1/4, ये i के बराबर है तो यहाँ i हो गया, माइनस 1/4 i को ले आते हैं बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा i प्लस 1/4 i बराबर, इसमें हम लोग e का पावर 2x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों पदों में से, तो e का पावर 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन x माइनस 1/4 cos x। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 4 होगा, 4i और i हो जाएगा 5i, तो ये हो गया 5i/4 बराबर e का पावर 2x 1/2 साइन x माइनस 1/4 cos x। अब इसमें इस 4 को हम ऊपर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे इन दोनों पदों में और 5 नीचे बट्टे में आ जाएगा, तो i बराबर यहाँ हो जाएगा e का पावर 2x बट्टे 5, 5 से इसमें नीचे बट्टे में ले जाते हैं और 4 को यहाँ रखेंगे जब बाहर तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 से सब में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुणे 1/2 साइन x, फिर माइनस 4 गुणे 1/4 cos x, लिख लेंगे प्लस c, 4 से 4 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा e का पावर 2x बट्टे 5 2 साइन x माइनस cos x प्लस c। क्वेश्चन 22 में लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 प्लस x स्क्वायर dx। तो इसमें हम x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, माना x बराबर tan थीटा, तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x 1 हो जाएगा, tan थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा बटे dx, dx को लाएंगे बाएं साइड तो dx बराबर हो गया
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का लिखेंगे 2 tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx बराबर है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो बराबर यहाँ हो गया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बच गया 2 थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें 2 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ हो गया थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें थीटा हमारा प्रथम फलन होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा द्वितीय फलन। तो सूत्र के अनुसार 2 लिख लेते हैं, हम लोग इसको रखते हैं ब्रैकेट के बाहर, थीटा यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन थीटा करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो डी थीटा बटे डी थीटा, फिर इंटीग्रेशन यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ब्रैकेट बंद डी थीटा। तो बराबर में यहाँ हो जाएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा का हो जाएगा 1 थीटा के सापेक्ष में, सेक स्क्वायर थीटा का होगा tan थीटा, यहाँ लिखेंगे tan थीटा और यहाँ डी थीटा। अब ब्रैकेट हम हटा देते हैं, तो 2 थीटा tan थीटा फिर माइनस 2 tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log सेक थीटा, तो log सेक थीटा और प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग माना है x बराबर tan थीटा, तो हम लोग सेक को tan थीटा के रूप में लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अगर स्क्वायर हटाते हैं तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log और रूट में होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस सी। अब यहाँ फार्मूला होता है कि log a का पावर b बराबर b log a, ये फार्मूला होता है। तो इसमें अगर यहाँ 2 पहले है तो सूत्र के अनुसार ये 2 इसके ऊपर पावर में चला जाएगा, तो होगा 2 थीटा tan थीटा माइनस log यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस सी, तो रूट हट जाएगा, तो बराबर में लिखेंगे 2 थीटा tan थीटा माइनस log यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर हम लोग माना है x और थीटा बराबर है, अगर थीटा निकालेंगे इसमें तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स x, यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और tan थीटा बराबर हमने माना था x, तो यहाँ x लिखेंगे माइनस log 1 प्लस tan थीटा बराबर x है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन 23 में लिखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यूब डी एक्स बराबर है, तो इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यूब डी एक्स। इसे हम क्या करते हैं, इसमें जो एक्स क्यूब है इसको हम टी के बराबर मान लेते हैं, माना एक्स क्यूब बराबर टी, तो जब एक्स क्यूब करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष में तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और डी टी का हो जाएगा टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। डी एक्स को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, 3 को लाते हैं दाएं साइड, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/3 डी टी। तो इसमें एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1/3 डी टी, तो बराबर में हो जाएगा 1/3 को बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन, और एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है 1/3 डी टी, तो 1/3 बाहर हो गया। ई लिखेंगे एक्स क्यूब को माना हमने टी, तो ई का पावर टी डी टी, और इसका हम जानते हैं कि ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है,
तो ये हो जाएगा 1/3 ई का पावर टी प्लस सी, और टी बराबर में माना है x3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 ई का पावर x3 प्लस सी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है, पहला वाला सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है इंटीग्रेशन ई का पावर x सेक x ब्रैकेट 1 + tan x dx बराबर है। तो इंटीग्रेशन है ई का पावर x सेक x 1 + tan x dx। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ई का पावर x, ब्रैकेट हटा देंगे तो सेक x से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक x प्लस सेक x से tan x में गुणा करेंगे तो सेक x tan x dx। अब यहाँ पे एफ एक्स बराबर है सेक एक्स, ठीक है। और जब हम सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, यानी कि लिखा हुआ है ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के रूप में, और ये इसके बराबर होता है ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई का पावर एक्स एफ एक्स बराबर है सेक एक्स, तो ई का पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन है बी।